दोस्तों वेलकम टू एमसी क्लासेस। आज है 24 जून। तो 24 जून से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हर करंट अफेयर डिटेल्स के साथ बताए गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो किसने डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो यह की है नीति आयोग ने। नीति आयोग द्वारा डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं वो हम जान लेते क्या हैं, क्यों इसकी शुरुआत की गई है। नीति आयोग भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम के सहयोग से डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना का शुभारंभ करेगा। यह परियोजना भारत में कम कार्बन परिवहन प्रणाली की ओर एक रास्ता तलाशने के लिए शुरू की जाएगी। यह भारत में एक टेलर निर्मित परिवहन उत्सर्जन मूल्यांकन ढांचा तैयार करेगा और सरकार को वर्तमान CO2 उत्सर्जन के साथ साथ भविष्य की परिवहन गतिविधियों की व्यापक समझ के साथ सुविधा प्रदान करेगा। अब और क्या बातें हैं इसी से जुड़ी हुई वो हम जान लेते हैं। भारत 2008 से ही परिवहन नीति तय करने वाले अंतर सरकारी संगठन ITF का सदस्य है। कब से है भारत ITF का सदस्य? 2008 से है। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के महासचिव युवा ताए किम हैं। इनका नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के महासचिव का युवा ताए किम। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम अमिताभ कांत है। नेक्स्ट, यस बैंक ने स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत को ब्रांडेड कौन सा हेल्थ केयर कार्ड लॉन्च किया है? तो वो कौन सा हेल्थ केयर कार्ड लॉन्च किया गया है यस बैंक द्वारा? तो वो उस कार्ड का नाम है स्वास्थ्य कार्ड। स्वास्थ्य कार्ड यस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इसका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। यस बैंक ने स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत को ब्रांडेड हेल्थ केयर कार्ड स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप अफोर्ड प्लान के साथ साझेदारी की है। यस बैंक के वॉलेट को भी अफोर्ड प्लान स्वास्थ्य के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे अफोर्ड प्लान स्वास्थ्य ऐप पर मौजूद व्यापारी भागीदारों को भुगतान करने के लिए वॉलेट QR स्कैन करने में सक्षम बनाया जा सके। और क्या बातें हैं यस बैंक से जुड़ी हुई वो हम जान लेते हैं। यस बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। यस बैंक के MD और CEO प्रशांत कुमार हैं। यस बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। क्या है इसकी टैगलाइन? एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सॉल्स्टिस, संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस? तो यह मनाया जाता है 21 जून को। मतलब ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं वो हम समझते हैं, और संक्रांति के जश्न के बारे में भी हम जानते हैं क्यों बनाया जाता है ये। इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सॉल्स्टिस, संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन कई धर्मों और जातीय संस्कृतियों के लिए संक्रांति और विश्व और उनके महत्व के बारे में जागरूकता लाता है। संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 जून 2019 को घोषित किया गया था। अब संक्रांति के जश्न के बारे में समझते हैं क्या है। तो संक्रांति वह बिंदु है जिस बिंदु पर सूर्य दुनिया से सबसे बड़ी दूरी पर है। तो संक्रांति कौन सा बिंदु है? वह बिंदु है जिस पर सूर्य दुनिया से सबसे बड़ी दूरी पर है। अब विषुव समझते हैं, विषुव क्या है? तो विषुव वह समय है जब अंतरिक्ष सबसे कम दूरी पर होता है। तो विषुव कौन सा समय है? जब अंतरिक्ष सबसे कम दूरी पर होता है। संक्रांति और विषुव दोनों का ईसाई, मुस्लिम और अन्य धर्मों के लिए अपना महत्व है। अब और क्या बातें हैं इसी से जुड़ी हुई वो हम जान लेते हैं। वार्षिक रूप से होने वाली 2 संक्रांति होती हैं। तो वर्ष में कितनी संक्रांति होती हैं? 2। तो पहली है गर्मियों की संक्रांति
जो अभी 21 जून को ही हुई है, जिसे आमतौर पर ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है। गर्मियों का प्राथमिक दिन है 21 जून और इसलिए वर्ष का सबसे लंबा दिन भी है। अब जानते हैं 21 दिसंबर। तो 21 दिसंबर आमतौर पर शीतकालीन संक्रांति के रूप में जाना जाता है। सर्दियों का प्राथमिक दिन है और वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट, हाल ही में योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किस अभिनेत्री को आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया है? तो किस अभिनेत्री को आयुष मंत्रालय में शामिल कर लिया गया है? तो उनका नाम है अनुष्का शर्मा को आयुष मंत्रालय में शामिल कर लिया गया है। मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं वो हम देख लेते हैं क्या है। आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आम जनता के बीच योग को बढ़ावा देने के लिए एक्ट्रेस प्रोड्यूसर अनुष्का शर्मा को चुना है। नेक्स्ट, हाल ही में लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट मिल गया है। तो किसे मिल गया है लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट? तो ये मिला है इसरो को। मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं वो हम जान लेते क्या है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को इसके लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट मिल गया है। लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट LCHG मानव अंतरिक्ष यान के लिए एक सुरक्षात्मक परिधान है। यह एक फिटिंग सूट है जो गर्दन से लेकर पैर तक के सभी अंगों को पूरा कवर करता है। LCHG सूट अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहना जाता है। इस सूट को लंबे समय तक पहना जा सकता है और इससे त्वचा पर जलन या संक्रमण जैसी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब और क्या बातें हैं इसी से जुड़ी हुई वो हम देखते हैं। इसरो के निदेशक हैं के सिवन। मुख्यालय है बेंगलुरु में। स्थापना इसकी हुई थी 1969 में। नेक्स्ट, ओलंपिक डे अथवा ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 23 जून को। मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं वो हम जान लेते क्या हैं। ओलंपिक डे हर साल 23 जून को विश्व स्तर पर ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष कोविड-19 महामारी के चलते ओलंपिक मूवमेंट दुनिया का पहला सबसे बड़ा 24 घंटे का डिजिटल ओलंपिक वर्कआउट बनाकर ओलंपिक दिवस 2020 मनाएगा। इसके लिए ओलंपिक चैनल ओलंपिक एथलीटों द्वारा एक नया होम वर्कआउट वीडियो बनाने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बाख और ओलंपिक दिवस पहली बार 23 जून 1948 को मनाया गया था। कब मनाया गया था यह पहली बार? 23 जून 1948 को। नेक्स्ट, यूको बैंक ने बीमा उत्पाद बेचने के लिए कितनी कंपनियों के साथ समझौता किया है? तो यूको बैंक ने बीमा उत्पाद बेचने के लिए कितनी कंपनियों के साथ समझौता किया है? तो वो कंपनियां हैं 4 कंपनियों के साथ। मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 4 कंपनियों के साथ यूको बैंक ने बीमा उत्पाद बेचने के लिए समझौता किया है। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं वो हम समझ लेते हैं क्या है। यूको बैंक ने देश भर में मौजूद अपनी शाखाओं के नेटवर्क के जरिए अपने ग्राहकों को विभिन्न बीमा उत्पाद की पेशकश करने के लिए 4 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया है। ऋणदाता SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और रेलिगेयर इंश्योरेंस कंपनी, स्टार हेल्थ और एलाइड इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर अपने उत्पादों की बिक्री करेगा। और भी क्या बातें हैं इसी से जुड़ी हुई वो हम जान लेते हैं। यूको बैंक का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। यूको बैंक के प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO अतुल कुमार गोयल हैं। कौन है? यूको बैंक के MD और CEO अतुल कुमार गोयल। नेक्स्ट, हाल ही में ITF के पुरुष खिलाड़ी पैनल के लिए किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है ITF के पुरुष खिलाड़ी पैनल के लिए? तो यह चुना गया है निकी पुनाचा को। मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं वो हम जान लेते क्या हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पैनल
के लिए इन खिलाड़ियों की एक सूची जारी की गई है। इस सूची में भारत की निकी पूनाचा को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया है। पुरुष और महिला पैनल की अध्यक्षता क्रमशः मार्क वुडफोर्ड और मैरी पियर्स करेंगे, जो ITF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एथलीट प्रतिनिधि हैं। और क्या बातें हैं इससे जुड़ी हुई वो हम जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अध्यक्ष और CEO हैं डेविड हैगेट्री। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के मुख्य परिचालन अधिकारी CEO हैं कैली फेयरवेदर। क्या है इनका नाम CEO का? कैली फेयरवेदर। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। दोस्तों, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर क्लिक करें।